हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिग्मा जर्नी। तो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। जैसा कि आपने क्या किया था कि पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन कर लिया था। आज हम सब पढ़ने वाले हैं पाइथन वेरिएबल के बारे में। पाइथन वेरिएबल क्या होता है और पाइथन बेसिक ऑपरेटर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम यूनिट फर्स्ट के सारे टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आपको कुछ नोट्स दिखा दे कि हम नोट्स में कैसे पढ़ने वाले हैं, कि जैसे हमको दिया होगा वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में हमको वेरिएबल को कुछ इस प्रकार से अपने नोट्स के थ्रू पढ़ना है, प्लस उसका प्रोग्राम भी बनाकर देखना है। लेकिन उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल को विजिट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम सब सबसे पहले करेंगे क्या, कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कि लेक्चर फर्स्ट अपलोड हो चुका है, इस अपलोड में हमने कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज उस प्री डिफाइंड फंक्शन को हम सब इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम के थ्रू। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि इसमें होगा क्या, कि हमारा कॉन्सेप्ट प्लस विथ प्रोग्राम हम सब साथ के साथ करते चलेंगे, जिससे कि यदि एग्जाम में कोई भी प्रोग्राम आता है तो आप सब आसानी से उसका स्टेटमेंट लिख सकें। तो दोस्तों, पाइथन लैंग्वेज में आपको एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल हो या फिर कोई ऐसा अधिकतर करके प्रोग्राम ही पूछा जाता है। तो चलिए हम सब अपने प्रोग्राम को सबसे पहले बना लेते हैं। हमने पिछले अपने वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, आप सब यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं एक बार, कि हमने क्या किया था। यहाँ से पाइथन प्रोग्रामिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कि इंट्रोडक्शन आखिर में पाइथन होता क्या है। उसके बाद इसका एक सिंटेक्स देखा था। फिर जनरल पर्पस ऑफ लैंग्वेज देखा था, मल्टी सपोर्ट देखा था। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कि यह एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें, और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का भी फीचर होता है। और इसमें मेन एक टॉपिक हमने बताया था कि कुछ जो है कि पाइथन के जो है कि एप्लीकेशन कुछ बने हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, क्वेरा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। ये सब क्या है दोस्तों, कि पाइथन के फ्रेमवर्क में बने हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में पॉपुलर हो चुके हैं। तो हमने पिछले वीडियो में एक प्री डिफाइंड फंक्शन था, पढ़ा था प्रिंट एफ के बारे में। तो आज उसी को हम सब इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके बाद हम जो है कि क्या करेंगे, पाइथन वेरिएबल पे अपने डायरेक्ट आ जाएंगे। कोड को ओपन अपने वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। वीएस कोड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से एक फाइल बना लेनी है, जिस भी नाम से आप रखना चाहें उसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई नाम से सेव कर लीजिएगा। देन यहाँ से अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करिएगा। तो हम सी लैंग्वेज में क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं, लेकिन इसमें हमें सिर्फ प्रिंट लिखना होता है। प्रिंट लिखने के बाद आप जो भी स्टेटमेंट जो है कि डिस्प्ले पर प्रिंट कराना चाहते हैं, सिंपली आप प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। हमने हेलो वर्ल्ड लिख के यहाँ से प्रोग्राम को जो है कि रन कराया। रन कराने के बाद आप सब यहाँ पर देखेंगे, अभी आउटपुट हमें कुछ दिखाई देगा। थोड़ा प्रोसेसर स्लो होने के कारण ये हमें जल्दी आउटपुट नहीं दे पा रहा है। फिर भी आप सबको कुछ इसमें बता दूं कि यहाँ हमें सी लैंग्वेज की तरह जो है कि सेमी कॉलन नहीं लगाना होता, प्लस इसमें कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करनी होती। इसमें सब ऑटोमेटिक यानी कि प्री डिफाइंड होता है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है और हमें आउटपुट मिल चुका है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। तो हमने जो है कि फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन कर लिया। अब उसके बाद हम सब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल क्या होता है दोस्तों? Variable is a name that is used to refer to memory location. Python variable is also known as identifier and used to hold value. सिंपल सी भाषा में समझिए कि वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द डेटा। मतलब कि पाइथन वेरिएबल को एक जो है कि हम ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारी सारी वैल्यू स्टोर होती है। मान लीजिए कि हमको जैसे यहाँ प्राइस 100 रुपीज़ जो है कि रिफर कराना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले प्रिंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें जो है कि 100 को असाइन कर देंगे। तो यही है कुछ दोस्तों की वेरिएबल इज name that is used to refer to memory location. Python variable is also known as identifier and used to hold value. आगे की लाइन पढ़ सकते हैं, इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल
बिकॉज पाइथन इज inferior लैंग्वेज एंड स्मार्ट इनफ टू गेट वेरिएबल टाइप। सबसे बड़ा इसका फीचर यही है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि हमको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना होता। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोग्राम बनाए होंगे, तो उसमें यदि आपको कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू भी किसी जो है कि वेरिएबल में स्टोर करना रहता था, तो सबसे पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना रहता था कि वह इंट टाइप का होगा या स्ट्रिंग टाइप का या फिर फ्लोट टाइप का। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमने डायरेक्ट क्या किया, प्राइस लिखा, उसमें उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया। इसी प्रकार से टैक्स, टोटल प्राइस को यदि हमें करना है तो प्राइस प्लस टैक्स, देन उसके बाद प्रिंट करा दिया, हमें आउटपुट मिल गया। इस प्रोग्राम को भी हम सब अपने जो है कि वीएस कोड में बनाकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सब देख लेते हैं सिंपल से लैंग्वेज में कि आखिर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक्स नाम का वेरिएबल बना देन वाई नाम का, तो ये सब कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि एक्स इज इक्वल टू 10, देन वाई इज इक्वल टू गिग्स एंड जेड इज इक्वल टू 20। तो इसमें होगा क्या कि एक ब्लॉक बन जाएगा 10 नाम का सॉरी, एक ब्लॉक बनेगा जिसमें 10 वैल्यू होगी और यक्स क्या करेगा, उस 10 वाली वैल्यू को रिफर करेगा, मतलब कि इसके एड्रेस को रिफर करता है यक्स। देन उसी प्रकार से वाई एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ये यहाँ पर स्टोर हो गया, तो वाई क्या कर रहा है कि इसको रेफर कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को। इसी प्रकार से जेड जो है कि रिफर कर रहा है। ठीक, यदि हम क्या करें कि इफ वी से दैट w इज इक्वल टू जेड, देन क्या होगा 20। जैसे कि हमने क्या किया था जेड में, जेड क्या कर रहा था, असाइन सॉरी इंडिकेट कर रहा था 20 को, मतलब ये इसका एड्रेस एक तरीके से कंटेंट कर रहा था। उसी प्रकार से जब w को हम इसके इक्वल कर देंगे तो w भी ये हमारे इसी 20 को रिफर करने लगेगा, न कि एक अलग से वेरिएबल बनेगा। एंड देन अगर हम w इज इक्वल टू 30 रख दें, देन फिर क्या होगा कि अलग से ये इसी ब्लॉक में जो है कि 30 स्टोर हो जाएगा, देन वो उसको रिफर करने लगेगा। अब हम सब प्रिंट एक्स वाई जेड डब्ल्यू को प्रिंट करा कर देखें तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, 10 गिग्स 20 एंड 30। यहाँ पर सबसे पहले किया क्या था कि हमने डब्ल्यू में जेड की वैल्यू रख दी थी, लेकिन फिर हमने क्या किया था कि w इज इक्वल टू 30 रख दिया था, इसीलिए हमारा बाद वाला वेरिएबल जो रिफर कर रहा था वो प्रिंट हो गया यहाँ से। तो इसको प्रोग्राम के थ्रू आप सब समझना चाहे तो अभी हम सब बनाकर देखेंगे लास्ट में वीडियो के। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो अब यहाँ से हमारा मेन कि पाइथन इज डायनेमिक टाइप्ड होता है। क्यों होता है कि इसमें किसी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं किया जाता कि जैसे मान लीजिए कि एक्स में हमने 10 इंटीजर नाम की वैल्यू को स्टोर किया, इसमें कोई भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ कि यह इंट टाइप है या फिर फ्लोट टाइप है, ये ऑटोमेटिक होता है पाइथन में। पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लैंग्वेज है। तो इसमें हमने क्या किया कि 10 को स्टोर करा दिया, देन उसी प्रकार से प्रिंट प्रिंट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें हमने प्रिंट एक्स किया, फिर एक्स इज इक्वल टू गिग्स, मतलब कि पहले हमने क्या किया कि यक्स जो है कि 10 को रिफर कर रहा था, इसी प्रकार से यक्स गिग्स को रिफर कर रहा है। अब दोनों को प्रिंट कराते हैं तो आप सब देख सकते हैं फर्स्ट में 10 प्रिंट हुआ, देन सेकंड में गिग्स प्रिंट हुआ। यहाँ वेरिएबल हम एक ही को प्रिंट करा रहे हैं एक्स को, लेकिन प्रिंट हो रहा है अलग अलग। आप सब एक नोट पॉइंट भी देख सकते हैं कि यूजिंग अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग इट कॉज एरर। एग्जाम जैसे प्रिंट